हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आज हम करेंगे वैदिक एज पे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। लाइक यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट उससे पहले आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। और आपको एक बात जरूर याद रखनी है, जो आज हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको एक काम करना है कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद आपने आंसर सुनने से पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर खुद देना है। अपना आंसर देके आप फिर वीडियो को स्टार्ट करना कि इसका आंसर क्या है, फिर आप देखना कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। बिकॉज देखो, अगर आप सुनते रहोगे, अपनी साइड से एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो, फिर आप चेक करो। ओके, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदास के ऊपर। जैसे कि देखो, हमने देखा था कि वेदास जो है वो किस टाइम पे, जब आर्यन आए उस टाइम पे लिखे गए। ठीक है, 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनके ऊपर ही क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, वेदास में हमें पूछा गया है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। अगर आप देखो ये चीज नहीं देखोगे तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो करेक्ट इनकरेक्ट ना देख के क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि हमने बताना है इसमें करेक्ट। तो अब हम देखेंगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, वर्ड वेदा सिग्निफाइज नॉलेज एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ह्यूमंस अबाउट नॉलेज टू कंडक्ट देयर लाइफ ऑन अर्थ। सेकंड स्टेटमेंट हमें दी गई है, द वेदास आर इनिशियली हैंडेड डाउन ऑरली बाय जनरेशन टू जनरेशन। अब देखो, हमने जैसे पढ़ा था वेदास के बारे में, तो अब आप अपना आंसर दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर आप देखना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो चलो इसका जो आंसर है देखते हैं। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्यों करेक्ट? बिकॉज हमने देखा ही था कि वेदास का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज किस चीज की नॉलेज, हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे बितानी है इस अर्थ पे। लाइक कंडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसी बेसिस पे करेक्ट हो जाएगी। अब देखो सेकंड जो है, वेदास वर इनिशियली हैंडेड डाउन ऑरली बाय जनरेशन टू जनरेशन। अब देखो, हमने ये भी देखा था कि जो वेदास थे पहले क्या था, आर्यंस के टाइम, जब आर्यंस आए उस टाइम पे जो वेदास थे ऑरली सुनाए जाते थे। जो ब्राह्मण क्लास थी, हायर क्लास थी, वो फॉरेस्ट में रहते थे तो एक दूसरे को ऑरली ये सुनाते थे। बट एट एक टाइम ऐसा आया जब ये वेदास ना लिखे गए, रिटन डाउन किए गए। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इसलिए भी करेक्ट हो जाएगी बिकॉज डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में क्या था, ऑरली ही एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो, इसके साथ आपको ये सारे नॉलेज भी आपको रिवाइज करना है कि इस वेदास में आपने पढ़ा क्या था। हमने वेदा में पढ़ा था, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ये 4 वेदास के बारे में पढ़ा था। और इनमें हमने देखा था कि ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, सामवेद किससे है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये भी सारे आपको रिवाइज करने हैं और ये सारी रिवीजन आपकी आज ही होगी। आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ऋग्वेद किससे रिलेटेड था, सामवेद म्यूजिक वाला, म्यूजिक के बारे में किसमें बताया गया है। ओके, और सेक्रीफाइस के बारे में, वॉरफेयर, ब्लैक मैजिक, ये सब के बारे में आप बताओगे कि किसमें बताया। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आर्यनाकाश से। जैसे कि हमने देखा था कुछ और भी थी, ब्राह्मणास, आर्यनाकाश, उपनिषद। अब देखो मेन बात क्या है, वेदास। वेदास में देखो जो इम्पोर्टेंट हिम्स होते थे, हिम्स, जो इम्पोर्टेंट हिम्स होते थे ना, इम्पोर्टेंट हिम्स की एक बुक बना दी गई जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राह्मणास। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हिम थे वो एक अलग बुक में लिखे गए जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास में भी कुछ पॉलिटिक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई जिसे हम क्या कह देते हैं, ब्राह्मणास को आगे किसमें, कौन से बुक में लिख दिया गया, आर्यनाकाश। ब्राह्मणास के दो थे, आर्यनाकाश एंड उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। अब देखो, अब हमारी बुक क्या है, आर्यनाकाश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हमें। तो आर्यनाकाश क्या फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, आर्यनाकाश आर ऑल्सो टेक्स्ट अटैच टू उपनिषद। क्या ये उपनिषद से अटैच थे? नहीं भाई, उपनिषद से कहा, ये कहां से अटैच हो गए, वेदास से। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। बताना हमने क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट। दे आर सेड टू बी कंपाइल्ड,
compilation of ritualistic information on the birth and death cycle as well as on the complexity of the soul. अब देखो जो अरेनकाज है, बुक ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं हम, और ये किससे डील करती है? मिस्टिसिज्म से, रिचुअल से, सैक्रिफाइसेस से। तो ये मिस्टिसिज्म में बर्थ कैसे हो रहा है, डेथ साइकिल क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल, इन सब के बारे में ना बताया गया हमें अरेनकाज में। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट कौन सी हो जाएगी? बी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। आर्निकस आर आल्सो टैक्स अटैच्ड टू वेदास एंड दे डिस्क्राइब टू रिचुअल एंड सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड इन द वेदास फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव. They are said to be compilation of ritualistic information on the birth and death cycle as well as on the complexity of the soul. It is argued that holy and learned man called munis, जिन्हें हम मुनीस कहते थे, who prefer to dwell within the limits of forest taught them. ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मुंडुका उपनिषद में। हमने देखा था कि ऋग्वेद में एक मुंडुका उपनिषद आता है, जिसमें से एक हमने एक देखा था कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? मुंडुका उपनिषद से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन अलग से आया भी हुआ है और नेक्स्ट इन फ्यूचर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया? मुंडुका उपनिषद से। According to Mundaka Upanishad, all knowledge come under two kinds, higher para and lower apara. ठीक है, four Vedas wherein everything pertaining to phonetics, grammars, rituals, epistemology, astrology, matrix, etc. is thoroughly explained under para. अब देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ना बिल्कुल सही है। जो मुंडका उपनिषद है ना, इसमें सारी नॉलेज ना दो बुक्स है उनके अंडर दी गई है, एक है पारा और दूसरी है अपारा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है ना हमारी, हमें देखना है कि वो सही है या नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट ना सारी करेक्ट दी गई है, बट यहाँ से इनकरेक्ट दी गई है, इसलिए कहते हैं कि आपको पढ़ना बहुत ध्यान से जरूरी है। ये सारी चीजें ना अपारा कैटेगरी के अंडर आती है, सो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट और हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके अब देखो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो। नॉलेज कम अंडर टू काइंड्स, हायर जो है वो उसे हम कहते हैं पारा एंड लोअर क्या है? अपारा। says that Mundaka Upanishad quoting the word of knowers of Brahman, any meaningful discussion on the issue is possible only when pros and cons studying from all angles in a dispassionate manner. For instance, knowing about dharma and adharma and their influence on the being is necessary for it can shape one's choice in life. A wise person would do well to avoid dharma. ठीक है, धर्म क्या होता है? इफ अंडरस्टूड प्रॉपरली कैन बिकम द गवर्निंग प्रिंसिपल इन वंस लाइफ, अगर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में देखो, अपारा विद्या और द लोअर नॉलेज इज नॉट फॉल्स और रॉन्ग. In fact, all the four Vedas, wherein everything pertaining to phonics, grammar, ritual, epistemology, astrology is thoroughly explained and come under this category. हमने देखा था ये वहां पे क्या लिखा था? पारा कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा ये हो गया था कि इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट. Apara Vidya is means by which one can aim for the four Purushastra, including glitter of the worldly goals such as fame, name, wealth, etc., as well as attainment of the heavens and other lokas. Okay, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर तो मिल ही गया होगा, हाईलाइट हो गया बाय मिस्टेक। ये हमारा है ए, बी, सी और डी. Which of the following sequence is correct about Vedic literature? हमने देखा था वेदास से, वेदास में जो इम्पोर्टेंट लाइक हिम्स है वो आ जाते हैं हमारे संहितास, उसमें से भी इम्पोर्टेंट पोएट्रीज हमारी आ जाती है ब्राह्मणास, और ब्राह्मणास को हम क्या कहते हैं? उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज उपनिषद और आरण्यकास हम डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो आई होप सो कि इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डिफिकल्टी होगी नहीं. वेदास का मीनिंग है नॉलेज, फर्स्ट लाइन में यही दिया गया है और इसमें संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं. कलेक्शन ऑफ वेदिक हिम इज संहितास एंड फिर संहिता इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट. हर संहिता का एड टेक्स्ट होता था जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणास, एंड हर ब्राह्मणा हैज आरण्यकास एंड उपनिषद. अब इसको आप ना ऐसे भी बना सकते हो, वेदास
वेदास क्या क्या आ जाएगा, स्मितास, स्मितास क्या आ जाते हैं, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास के आगे आ जाते हैं हमारे आरण्यकास, एंड सेकेंड वन इज उपनिषद। ओके, इस टेबल के थ्रू आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद हैज कंप्लीट डिटेल्स कंसेप्ट अबाउट आश्रम। अब देखो वेदास के टाइम पे ना 4 आश्रम की बात की गई है, वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं ये भी हम देखते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि 4 आश्रम वो कौन कौन से हैं, जिनको नहीं, जो 4 आश्रम हैं उनको कहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखो जो ये 4 आश्रम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 4 आश्रम है कौन से। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये जो 4 आश्रम है वो है हमारे ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में क्या होता है कि बंदा नॉलेज लेगा। फिर गृहस्था, गृहस्थ अपने गृहस्थ वाला जीवन बिताएगा। ओके, फिर हमारे होता है वनप्रस्थ, घर बार को छोड़ देगा। फिर संन्यास ले लेगा, थोड़ा अटैच डिसअटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो हमारे फर्स्ट 3 है, ब्रह्मचार्य, गृहस्था या वनप्रस्था, ये हमारे चंडोक्या उपनिषद में भी मेंशन है। बट नेक्स्ट हमारा आ जाता है संसारा। संसारा एक ऐसा लाइक बताया गया है जो हमारा मेंशन है ब्रह्मधारण्य का उपनिषद में। ठीक है, बट ये जो हमारे 4 आश्रम्स है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों हमारे मेंशन है जबना सॉरी जबाला उपनिषद में। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी सी। क्यों, बिकॉज ये चारों के चारों मेंशन है जबाला उपनिषद में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में की थी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो भी आपको देखो क्वेश्चन मिलेंगे आज देखने को। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि स्मिता क्या है, ब्राह्मणास एंड उपनिषद। उपनिषद आपको याद ही होना चाहिए कि ये फिलोसफिकल बुक है, फिलोसफिकल इंक्वायरीज। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो हमें बताना भी क्या है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारी ब्राह्मणास। ब्राह्मणास अब देखो फॉरेस्ट बुक है, हमने देखा था कि फॉरेस्ट बुक हम किसे कहते हैं, यस ब्राह्मणास को नहीं कहते, हम कहते हैं आर्यनकस को। आर्यनकस हमारी फॉरेस्ट बुक है। ठीक है, तो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको एक भी आइडिया लग गया कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सपोज आपको अगर ये पता चल गया कि थर्ड करेक्ट है, तो आप ये वाली कैंसिल कर सकते हो। और अगर आपको थर्ड का भी नहीं पता, सेकंड का पता है कि आपकी सेकंड जो है ना वो इनकरेक्ट ही है, इनकरेक्ट है, तो आप ये भी कट कर दो। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 1 एंड सी। 1 एंड सी में आपको ढूंढना है कि कौन सी देखो 1 एंड सी भी नहीं बचेगा, फिर आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सी, बिकॉज फर्स्ट में भी 2 है। अगर आपको सेकंड का पता होगा कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको आंसर ढूंढना बहुत ही इजी होता है, सॉरी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका ये जो है ना देखो सॉल्यूशन में भी आप पढ़ सकते हो। मेन कलेक्शन ऑफ हिम इज कॉल्ड स्मिता, वेद संहिता इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। ये हमने जो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना वही है, बस कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो। अब देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कंटेम्परेरी टू वेदास। वेदास के कंटेम्परेरी कौन सा टेक्स्ट है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, जिसने अगर फर्स्ट लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर डेफिनेटली उसको पता होगा। ठीक है, यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है जैन अवेस्ता। आंसर इज ए, बिकॉज जैन अवेस्ता एक ना पर्शियन और पर्शियन बुक है, पर्शियन बुक है जो किन के बारे में, जोरास्ट्रियन के बारे में बताती है। और इसमें क्या लिखा गया है देखो, जो लैंग्वेज है ना वो भी इधर के अकॉर्डिंग सेम है हमारे जो यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे क्या है, आर्यंस के बारे में भी मेंशन है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि आर्यन जो है ना वो आउटसाइडर है, उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में। इस बुक से ही हमें पता चलता है, आइडिया मिलता है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। Jend Vista is a Persian or Iranian text of Zoroastrian. This book speak about the land of God, land and gods of people speaking the Iranian language, and also tell about the region of northern and northwestern part of India. All apart from this, देखो it terms also show linguistic similarity with the Vedas and indirect evidence that the early homes of Aryan was outside the Indian subcontinent. Okay,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्चे कलर पेंट्री पॉटरी, सॉरी ऑर्चे कलर पॉटरी के बारे में हमने देखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट डेट्स टू चाल्कोलिथिक पीरियड, ये चाल्कोलिथिक पीरियड से चल रही है। ऑर्चे कलर कम्स व्हेन द पॉटरी इज टच। तो देखो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब हमने बताना क्या है इसमें, यस इसमें हमने बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या बताना है, करेक्ट। अब देखो आपने देखा था कि चाल्कोलिथिक पीरियड में रेड एंड ब्लू कलर पॉटरी थी, रेड एंड ब्लैक कलर पॉटरी थी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड हमारी हो जाएगी करेक्ट, सॉरी बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखो ऑन ब्यूरल। अब हमको ये भी क्वेश्चन ना बहुत बारी एग्जाम में आया कि ऑन ब्यूरल सिस्टम इज एविडेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड। तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि आदि चलू ये साउथ की साइड है, वहां पे इसके जो एविडेंस है वो मिलते हैं हमें। Burial system followed by the people of Neolithic period continue into the Megalithic period. A circular tomb using big stone slabs built upon the place of burial. Such megalithic have been found in the part of Tamil Nadu. और कहाँ पे है वो, आदिचल, ठीक है। और ये आपके जो है ना तमिलनाडु से भी क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। अब देखो जो लास्ट लेक्चर हमने किया था टर्म पे, तो ये क्वेश्चन आपका उन्हीं से बेस्ड है। आप बताओगे कि ग्विस्टी टर्म किसके लिए यूज की गई है। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बारी हमने ग्विस्टी टर्म को यूज किया था लेक्चर में भी, और जो टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स की थी उसमें भी। यस क्या आंसर होगा इसका, काउस, नो इसका आंसर काउस नहीं है, इसका आंसर है बी। आंसर विल बी बी। ग्विस्टी टर्म हम यूज करते हैं वॉक के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ना मैच करने की कौन कौन से सही है, करेक्ट पेयर बताना है। करेक्ट पेयर अब देखो, अगर आपको पता है सनानी, सनानी हम किसे कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी। सेकंड दिया गया बाली, बाली क्या है, बाली आपको पता हो और कुछ नहीं है ना, अगर पता पुरोहित, पुरोहित देखो आपको पता था कि एक ना किंग होता था, उसको दो बंदे एग्जिस्ट करते थे। दो बंदे कौन से थे, एक पुरोहित और सेकंड वन इज सेनानी, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि एक किंग था, उसको दो बंदे असिस्ट करते थे, पुरोहित और सेनानी। सेनानी से हमें पता चल गया जो आर्मी को हेड करेगा, लीडर ऑफ आर्मी, और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी लिखा गया, तो ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड हमें पुरोहित, गवर्नर, पुरोहित गवर्नर तो नहीं था, ये किंग को असिस्ट करता था ना, असिस्ट टू किंग। तो हमारा थर्ड तो हो जाएगा इनकरेक्ट। और सेकंड अगर आपको पता है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए हमने देखा था उस टाइम पे ना कुछ लाइक टैक्स नहीं लिया जाता था, फाउंडेशन टैक्स, कि हाँ आपको हर बंदे को टैक्स देना है। एक ना वॉलेंट्री टैक्स था, वॉलेंट्री टैक्स था जो अपनी श्रद्धा से सारे लोग देखे जाते थे किंग, तो उसे हम कहते थे बलि, बलि टैक्स था। तो ये वॉर तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन, ओनली वन विल बी दी करेक्ट। बट यहाँ पे देखो हमें ओनली वन दिया ही नहीं गया, तो हमें देखना है सबसे पहले, देखो आपने ये कर दी मिस्टेक, दोबारा हमने देखना है नॉट करेक्ट, करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर हमारा वन ठीक है तो हमारा ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है हमारा, ये आप पढ़ सकते हो सारा, आपको जो बताया वही लिखा हुआ है इसमें, कुछ नहीं और। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट क्षत्रिय आर प्लेस्ड हायर देन ब्राह्मण। अब बताने की जो देखो लेटर वैदिक में आते आते हमने देखा था, लेटर वैदिक एज में आते क्या हुआ था, जो डिवीजन हो गई थी। डिवीजन किसके बेसिस पे, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये जो कास्ट के बेसिस पे डिवीजन हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, ये हमारी डिवीजन हुई थी। तो इन डिवीजन में क्या था, ब्राह्मण जो थे उनको एक हायर पोजीशन दी गई थी। तो हमें ये बताना है कि किस में मेंशन है कि ब्राह्मण जो थे वो हायर पोजीशन पे प्लेस थे देन क्षत्रिय। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका जो हमारा आंसर होगा दैट इज ए, आंसर विल बी ए। जो हमारा पंचविंसा ब्राह्मण था उसमें दिया गया है ये सब। ओके अब देखो ये आप पढ़ सकते हो सारा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
अर्ली वैदिक एज में क्या है, देयर आर एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। भाई कैसे कैसे हो सकते हैं चाइल्ड मैरिज के एविडेंस? हमने देखा था उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज थी नहीं। इवन गर्ल्स हैव फ्रीडम टू चूज देयर लाइफ पार्टनर एट दैट टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, विडो रीमैरिज वाज नॉट नोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो विडो रीमैरिज नॉट नॉन, ये है थोड़ा गलत सी स्टेटमेंट नहीं लग रही है आपको? बिकॉज क्यों? देखो हमने देखा था उस टाइम पे ना पॉलीएंड्री, और हमने देखा था लेविरेट, ये मैरिजेस सिस्टम ना प्रेवलेंट थे। तो अगर ये मैरिजेस सिस्टम प्रेवलेंट थे, किस लिए विडो रीमैरिज के लिए थे ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि विडो रीमैरिज उस टाइम पे नहीं थी? तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर विल बी डी। आंसर ना तो स्टेटमेंट हमारी 1 करेक्ट है ना ही 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ऋग्वेदा। ऋग्वेदा टॉक अबाउट ओनली आर्यंस, ऐसा है क्या? आपको लगता है कि ऋग्वेदा में ओनली आर्यंस के बारे में बताया गया था? नहीं भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दिस ऑल्सो टॉक अबाउट नॉन आर्यन पीपल। नॉन आर्यन में हमने क्या देखा था? नॉन आर्यन जो इंडिजिनियस पीपल थे उनको क्या कहते थे? ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। इंडिजीनियस पीपल को क्या कहते थे वैदिक टाइम में? टर्म बतानी है आपको कि क्या कहा जाता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। अलग से एक क्वेश्चन आपका और तैयार होगा इससे कि इंडिजिनियस पीपल को वेदा के टाइम पे क्या कहते थे। सेकंड देखो, ऋग्वेदा मेंशन द डिफीट ऑफ संभारा और दिवोसा ऑफ द भारता क्लैन। यस, हमने देखा था बैटल ऑफ 10 किंग हुई थी। बैटल ऑफ 10 किंग हुई थी, तो उसमें क्या बताया गया था? बैटल ऑफ 10 किंग में देखो, जो बैटल ऑफ 10 किंग हुई थी उसमें हमने देखा था कि ये किन किन के बीच में थी। एक तो किंग सुदास एंड सेकेंड वन इज भारता ट्राइब। और इसमें विक्ट्रियस पर्सन कौन थे? ये जीते थे, किंग सुदास जीते थे। तो हमें सेकंड में यही बताया गया है कि किंग मेंशन और द डिफीट ऑफ संभारा एंड डिवोसा ऑफ द भारता क्लैन। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हमने टर्म देखी थी कि राइस को भी कुछ कहते थे, व्हीट को भी कुछ कहते थे, काओ को क्या कहते थे। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी वर्ड किसके लिए यूज की गई थी। ये तो देखो चलो हम देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका आज, वो है कि गौमत, गौमत टर्म जो है वो हम किसके लिए यूज करते थे, ये आप बताओगे। अब देखो, राइस, राइस के लिए हम यमन यमम यूज करते थे, व्हीट के लिए सीता, इनमें ना गैप है, आप ये थोड़ा देख लेना। और काउ के लिए गोदुमा। जिसने ये ध्यान से वर्ड सुनी हुई है ना, उसको आंसर इसका पता होगा। अब देखो, व्हीट के लिए हम क्या यूज करते थे? गोदुमा। तो ये तो हमारी इंटर रिलेटेड होगी, तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती। तो सेकंड और थर्ड तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। बचा हमारे पास क्या? आंसर ए। तो आपको पता चल जाएगा राइस के लिए हम क्या यूज करते थे? यमम। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आई होप समझ आए होंगे। ये देखो, आपको क्या करना है, अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं ना आए तो आप इनकी रिवीजन भी कर सकते हो। बिकॉज देखो, क्वेश्चंस का भी मतलब ये होता है कि रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करना? उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन से। आप इनको 2-3 बार जब रिवाइज करोगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से इनकी रिवीजन भी करते रहना है। आप एक बारी करो, बाद में इनकी रिवीजन भी करो। कोई भी आपको डाउट आ रहा है, क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो क्या, गोदुमा, और सेकंड वन इज, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी, गोमत किसको कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है इंडिजिनियस पीपल को क्या कहते हैं। ये आपको 2 टर्म बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा वो भी आप पूछ सकते हो। कुछ इंप्रूवमेंट के नीड है वो भी आप बता सकते हो, इंप्रूवमेंट की जाएगी। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, हैप्पी स्टडिंग। बने रहिए अम्ब्रेला क्लासेस के साथ और वीडियोस के लिए।